मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से, तो उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ पे, और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। सफलता कौन नहीं चाहता। सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हो जो सदैव मेरे साथ रहें, क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते हैं। ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते, उन्हें समय नहीं दे पाते। कभी कभी भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है। कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है। अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। भगवान और भक्त जब एक आकार होते हैं, जब भक्त अपने भगवान की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर पूर्णतः समर्पित होता है, तब जन्म लेती है भक्ति। अब संसार में सारी आशाएं भले ही आपका साथ क्यों ना छोड़ दें, ये भक्ति आपके साथ रहेगी। भक्त और भगवान जब एक आकार हो जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। वो एक हो जाते, एक व्यक्तित्व, एक अस्तित्व। इसलिए कभी भी जीवन में, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार में, किसी भी ईश्वर को मानिए, मन में श्रद्धा जागृत कीजिए, इस भक्ति को जागृत कीजिए। संसार में भले ही सब कुछ आपको छोड़ के चला जाए, तब भी ये भक्ति केवल आपका उत्थान ही करे। तो मन में इस भक्ति को जगाइए। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं, तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्म फल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता।
उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती, द्वेष की भावना जागती, और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग उचित ना हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रह जाते हैं लोग। वरदान और श्राप, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वरदान हमें कई कारणों से मिलता है, कभी हमारे परिश्रम के कारण, कभी तपस्या के कारण, कभी हमारे पुरखों के परिश्रम और तपस्या के कारण। परंतु ये वरदान कब तक वरदान ही रहेगा, ये हम निश्चित नहीं करते। ये निश्चित करते हैं केवल हमारे कर्म। यदि आपको उदाहरण दूं तो किसी रेशम के कीड़े को देख, उसे वरदान प्राप्त है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खोल बना सकता है। अब वो उसमें इतना मदान हो जाता है कि वो एक ऐसा खोल बना देता है जिसमें स्वयं ही गिरता है, दबकर मर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सरल, गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता। और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। सुख, दुख, मृत्यु, महामारी, ये कभी बता के नहीं आते, कभी पूछ के आते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है देवत का ये खेल, एक कारागार की भात, एक मकड़े के जाल की भात। जैसे एक मकड़े का जाल एक कीट को अपनी ओर आने के लिए उकसाता है, अपनी चमक से, अपनी बुनावट से, वैसा ही देवत का ये खेल मनुष्य को अपने पास आने के लिए उकसाता है। अंत में जाके मनुष्य फंस जाता। अंतर बस ये है कि जब कीट इस जाल में फंसता है वो अपने प्राण गंवा देता है। मनुष्य जब देवत के इस उकसावे में आता है वो अपना मान, अपना धर्म, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अपना करें। विवेक कभी मत खोइएगा। यदि आपके मन में लालच आ जाए, आप लोलुप हो जाओ, यदि आप देवत के इस खेल में प्रवेश कर जाओ तो बस स्मरण रखना, लौट कर वापस आना लगभग असंभव। इस विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि विनाश के आने का पहला संकेत ही विवेक का जाना। इस उकसावे में मत आए। विजय, विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है, परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। अपना खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति, खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है पुरुषार्थ, युवा नहीं। जो व्यक्ति स्वयं हरा हुआ है, अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? ये पूर्णतः अनुचित। कई बार भौतिक धन पाने के लिए, संपदा पाने के लिए हम हमारा वास्तविक धन, हमारे अपने, उन्हें खो जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ये उचित नहीं। संकट कितना भी बड़ा क्यों ना आए, हमारे अपनों को हमारे साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल किसने की, आप कभी दोहराइए मत। जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी, और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार,
यहाँ हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपनी संतान को सौंप देती हैं। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती। और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। स्त्री पुरुषों ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ और है और करती कुछ और ही। परंतु क्या यही सत्य? वास्तविकता ये है कि त्रिया वो चरित्रहीन पुरुष है और कोई नहीं। वो पुरुष जो स्त्रियों से कहते हैं कि आप माता हो, आप देवी, आप बहन हो, और सोचते क्या है? सोचते हैं कि ये स्त्री हमारे पांव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केशों पर चूड़ामणि लगाकर सोचते हैं कि वो उनके चरणों की धूल है। स्त्री का मान भंग करते हैं, उन्हें दासी समझ लेते हैं। मत भूलिएगा, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहां नारी का अपमान होता है वहां ईश्वर और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते। स्मरण रखें, यदि नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी भी बन सकती। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती। जहां नारी का अपमान होगा वहां महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। स्मरण रखिए, नारी का अपमान कदापि नहीं हो सकता, और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश आपके निकट आ रहा है, और ये उसके पहले कदम की पहली आफत है। यदि संतान कोई दुष्कर्म करती है तो क्या उसका अपराधी केवल वो संतान होता है? नहीं। यदि संतान दुष्कर्म करती है तो उसके अपराधी उसके माता पिता भी, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए। अपराधी उसके पितामह भी है, जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी, जो अपने शिष्य के ये कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक भावी राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष वो एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो माता पिता का, घर के बड़ों का ये कर्तव्य है कि वो उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो दंड दे। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्यम भावी। भोजन
अब भोजन पाने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता है, हर संभव प्रयास करता है। फसल उगाने के लिए बहुत परिश्रम करता है, किंतु कई बार बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी फसल अनुपयुक्त निकलती है। कारण क्या है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। गया ही नहीं जिसे आप बो रहे थे। इसलिए कभी भी किसी भी बीज को बोने से पूर्व उसकी जांच कीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और उसी प्रकार जब बात आती है कर्म की, तो केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं है। उस कर्म के पीछे आपका कर्तव्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म कीजिए, किंतु उस कर्म के पीछे आपके कर्तव्य के महत्व को भी समझिए। आपने कभी किसी साधारण पक्षी को देखा है, जैसे गौरैया? वो क्या करती है? किसी वृक्ष की टहनी पर अपना घोंसला बनाती। अब वहां पे घोंसला बनाना सरल है, क्योंकि सामग्री जो है आसपास मिल जाती, परंतु समस्या है आक्रमण। कोई सर्प या कोई और पशु उसके घोंसले पे, उसकी संतान पे आक्रमण न करते, इस बात का भय होता है। और ये सबसे कठिन होता है गौरैया के लिए, अपने घोंसले की, अपनी संतान की सुरक्षा। अब बाज, यदि बात की जाए बाज की, तो बाज क्या करता है? बाज किसी ऊंचे शिखर पर, किसी चट्टान पर अपना घोंसला बनाता है। अब वहां पे घोंसला बनाना बिल्कुल भी सरल नहीं, क्योंकि सामग्री आसपास नहीं मिलती, दूर से लानी पड़ती। परंतु वहां आक्रमण का भय भी नहीं होता। इस प्रकार उचित रूप से वो अपनी घोंसले की सुरक्षा कर पाती है, अपनी संतान की सुरक्षा कर पाती है। इसका सार यही है कि यदि समस्या बड़ी हो तो सुझाव भी ऊंचे होने चाहिए। एक बाज की भांति सोचना आरंभ कर दीजिए। जीवन में हर एक समस्या छोटी लगने लगेगी। मनुष्य जीवन में सदैव ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, और उसके लिए वो क्या कुछ नहीं करता। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, याचना करता है, किसी से सहायता लेता है, पर इतना सब कुछ करने के पश्चात भी कई बार मनुष्य ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाता। यदि पहुंच भी जाए तो कभी कभी शीघ्र ही नीचे उतर जाता है। कारण क्या है? एक उदाहरण से समझाता हूं। ये है मोर पंख और ये है एक पत्थर। तो यदि इस पंख को मैं हवा में उछालता तो ये उड़ता, यही पाषाण तुरंत ही नीचे आ जाता है। कारण क्या है? भार। ये पाषाण भारी है, और यही तो सीख हमें प्राप्त करनी। इसी प्रकार यदि हमारा मन द्वेष और अहंकार के भार से भरा होगा तो ये कभी ऊंचा उठ नहीं पाएगा। उठ भी जाए तो शीघ्र नीचे आ जाएगा। तो इस मन के भार को हल्का कर दीजिए, अहंकार को, इस द्वेष को त्याग दीजिए। फिर उड़ान भर के तो देखिए किन ऊंचाइयों में उड़ते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे